मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जो हेज फंड मैनेजर्स की बातें करते हो, इंस्टीट्यूशंस की, बैंक्स वगैरह की, इन्वेस्टमेंट पूल्स उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो वही सवाल ये है कि भई रिटेल कांसेप्ट जो है वो क्यों इतना मुख्तलिफ है उनसे, और अगर है तो क्यों है? क्योंकि रिटेल जो है वो भी ट्रेड कर रहा होता है, उसका भी कांसेप्ट, उसके अंदर भी पैटर्न्स है, उसके अंदर भी इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर भी ट्रेंड लाइन्स है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो वगैरह-वगैरह। तो वही हेज फंड्स ऐसा क्या करते हैं कि जो वो बहुत मुख्तलिफ हैं, या इंस्टीट्यूशंस जो है ओवरऑल वो क्या ऐसा करते हैं कि जो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है रिटेल कांसेप्ट से? तो पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को जो हमारा कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडिंग एजुकेशन, जिसके अंदर पूरा आपका फाइनेंशियल एजुकेशन टाइप ए टू जेड सारा, क्रिप्टो बनाए क्यों है, ये वो वगैरह, कौन फ़ायदा उठाता है, क्या सीन है, कैसे चलता है, पूरा सिस्टम क्या है, एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है। फिर उसके बाद बैंक स्किल मोल्डमेंट, ओवरऑल मैनिपुलेशन किस तरह करते हैं, ए टू जेड सारा चलता किस तरह है, चार्ट आपके वो जो कैंडल्स जो छपते हैं चार्ट के ऊपर वो कैसे हैं, क्या चक्कर है, ये सारी मतलब वो चीज़ें जो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और बहरहाल वो जिन लोगों ने लिया उनको तो पता है। तो खुलासा वो टोटल मैंने एक अलग नज़रिए से, बिल्कुल जो कि रिटेल कांसेप्ट से दूर-दूर उसका ताल्लुक नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मगर अब ज़ाहिर है सबके पास तो कोर्स नहीं है। रही बात इसकी कि भई फेसबुक पे लोग पूछते रहते हैं, इसी तरह जो है वो ज़ूम कॉल्स पे, डिस्कॉर्ड के लोग पूछते रहते हैं, रिटेल कांसेप्ट का और डिफरेंस कि भई दोनों में क्या है? तो वही पहली चीज़, मिसाल के तौर पे भई आपका जो रिटेल है, फॉर इंस्टेंस आज वही आपका जो रिटेल है वो इस तरह चलता है। फ़र्ज़ करें कॉइन यहाँ पे कहीं चल रहा है, टक, 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 अच्छा ऐसे गिरा, उसके बाद यहाँ से आया थोड़ा ऊपर, फिर गिर गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से चला गया ऊपर। ये बन गया आपका क्या? एक किस्म का पैटर्न, राइट? अब या चार्ट बन गया। रिटेल जो ट्रेड करता है वो कैसे करता है? जो फ़ॉल्स नैरेटिव उन लोगों को फ़ीड किया गया है ना सारा, ये सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, ये बाइनेंस फाइनेंस, ये दूसरे सारे एक्सचेंजेस, ये लोग सारा जो जाके सुबह-शाम एफ़िलिएट्स को उठाओ और उनको दबा के पैसे दो ताकि वो प्रमोशन करे, ये सारी चीज़ें। फिर आपके पास वो टट्टू लोग बैठे हुए हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, पता नहीं किधर-किधर, जो मुख्तलिफ़ इक़साम के वो वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे मसला क्या है? रिटेल बोलेगा भई हमारा जो है वो सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है भई? क्योंकि 2-3 दफ़ा यहाँ से बाउंस हुए थे, हमारा सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद दोबारा से फ़र्ज़ करें यहाँ से बाउंस हुए, रिटेल बोलेगा ये भी हमारा सपोर्ट है। अब यहाँ से नीचे गिरा तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट? उसके बाद क्या होता है, यहाँ से बाउंस किया, रिटेल बोलेगा भई ये हमारा सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, 100% सबको पता है, और आप सारे के सारे यही काम करते रहते हो। अच्छा, यहाँ से क्योंकि रिजेक्ट हुआ है तो लिहाज़ा ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब रिटेल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है वो मतलब क्या है? मेन सवाल ये बनता है, ठीक है? भई क्या मतलब है आपके रिटेल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बनता क्यों है? पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइन अगर रिजेक्ट हो रहा है कहीं से, तो हो रहा क्यों है भई? रेजिस्टेंस तो आपका बाद में बनता है ना। मिसाल के तौर पे कोई जिसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, जब एक कॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के चले जाता है ऊपर, तो वो ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो फिर रेजिस्टेंस बनता क्यों है? इसी तरह सपोर्ट वगैरह आपके कैसे बनते हैं? और ये सारा चलता किस तरह है? और आपको कब पता चलेगा कि भई आपका सपोर्ट ब्रेक होने वाला है या आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है? ये आपको कब पता पता चलेगा? ये तो रिटेल को पता ही नहीं होता ना, रिटेल तो तुक्के मारता है सारा टाइम, कि भई थोड़ा-सा ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर चले जाओ। मिसाल के तौर पे उसकी एक छोटी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको यहाँ पे, कि भई ये आपका जो है वो रिटेल का रेजिस्टेंस है। आप लोगों को क्या समझाया कि भई कॉइन जब यहाँ से आएगा, ब्रेक किया, बस यहाँ पे लॉन्ग करो इसको। ऐसा ही है कि नहीं? होता क्या है, डार्क सीधा वापस नीचे आ जाता है। मतलब ये कम से कम 6 दफ़ा जो है वो 10 में से 6 बार तो ऐसे ही होता है। उसके बाद इवेंचुअली अगर ब्रेक करके वापस चले जाए ऊपर, वो दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन आप लोगों को जो समझाया गया है, क्या समझाया गया है? यही है ना कि भई रेजिस्टेंस जैसे यहाँ से ब्रेक हो, लॉन्ग करो भई। और उसकी वजह से आप लोग सारे फोमो करते हो, लॉन्ग करते हो उसको। होता क्या है कि वहाँ पे ये सारा काम आपके इंस्टीट्यूशंस का है। पीछे यहाँ पे कुछ न कुछ होता है जो आप लोग नहीं देख सकते हो, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है, पता ही नहीं है। फ़ॉल्स नैरेटिव जब आप लोगों को फीड किया गया था, उसके अंदर ये बोला था कि भई आपका जो है फ़र्ज़ करो ऐसा कुछ चल रहा है, चलो भई आपका बुल फ्लैग। आपका कुछ इस तरह चल रहा है, पता नहीं ये आपका कोई बेयर फ्लैग। फिर आपका पता नहीं कुछ इस तरह चल रहा है, चलो भई आपका जो है कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, कि फॉलिंग वेज है, कि फलाना है, कि ये वेज है, कि वो वेज है। ये सब बकवासियात है। ठीक, टोटल ट्रैश बकवास। ज़िंदगी में कभी मेरा जो है पिछले 3, 4, 5 साल से जो भी है, कभी आप लोगों ने कोई चार्ट देखा है मेरा जिसके ऊपर मैंने ज़िंदगी में कभी मैंने कोई पैटर्न बनाया हो? कभी भी एक दफ़ा देखा है? बिल्कुल टोटल ट्विटर, फ़ेसबुक इधर-उधर कभी भी नहीं बनाया। वाहिद बंदा हूँ मैं शायद जिसने शुरुआत ही ऐसे की है कि कभी ज़िंदगी में उसने कोई पैटर्न बनाया नहीं। और उसकी वजह ये है कि मैं बड़े सारे हेज फंड मैनेजर्स के साथ रहा हूँ। मैंने उनको देखा है, मैंने सारा पूरा उनका सिस्टम देखा हुआ है। वो अलग बात है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस होता है। मिसाल के तौर पे भई हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, हमारी लिक्विडेशन यहाँ पे। ये सारा का सारा डेटा जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है जो रिटेल की होती है, वो सारा का सारा इनके पास ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आपका बैठा है फ़र्ज़ करें हेज फंड्स, इनके पास ये सारी ट्रेडिंग डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है।
अब ये हमारे पास नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को समझ सकते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर हमारे पास भी ये सारा डेटा आ जाए कि किसका स्टॉप लॉस एग्ज़ैक्टली किस लेवल पे, किसकी लिक्विडेशन एग्ज़ैक्टली किस लेवल पे, और 500 लोग हैं या 10,000 लोग हैं या 1 मिलियन लोग हैं, उन सब के जो स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन फलाँ फ़र्ज़ करें कि इन 2 ज़ोन्स के अंदर है। एक है मिसाल के तौर पे 30,000 पे और एक है फ़र्ज़ करें 28,000 पे, और इसके बीच में जो है वो 5,000 लोगों को या 10 लाख लोगों के जो है लिक्विडेशन या फ़र्ज़ करें स्टॉप लॉसेस हैं। तो इन दैट केस अगर हम प्राइस को उठा सकें या हम प्राइस को मैनिपुलेट कर सकें, तो हम तो मज़े से सुबह-शाम इन लोगों की वाट लगाएँगे ना। ठीक है जी। तो ये एज जो है वो इनको हासिल है हेज फंड्स को, इसी तरह जो आपके स्पेशली बैंक्स वगैरह जो पूरा आपका सारा फाइनेंशियल मार्केट से ए टू ज़ेड सब कंट्रोल करते हैं। कोई बंदा ये नहीं समझोगे क्रिप्टो शिप्टो आ गया बस ज़बरदस्त आप लोग बड़े खुश। नो, टोटल मैनिपुलेटेड मार्केट, टोटल। जो बंदा बोलता है कि भाई आया इधर कोई रॉबिन हुड बना हुआ है सतोशी, या बना था या जो भी था, फिर आप लोग बड़े खुश हो जाओगे और पता नहीं अमीर हो जाओगे और आप इनके साथ आपकी कोई इक्वालिटी होगी इनके साथ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और आप लोग इनसे पैसे खींच सकोगे, ये वो सब बकवास है। वो अलग बात है, आप पैसे डेफिनेटली बना सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म कम से कम फ्यूचर्स में जो है, फ्यूचर्स मार्केट में जो आप ट्रेड शेड करते हो लेवरेज में, इन दैट केस वहाँ पे टोटल मैनिपुलेशन। वैसे तो पूरी क्रिप्टो में स्पॉट हो के वो हो, मगर यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम है और उसको बनाया इसीलिए है। बाज़ मुल्कों में फ्यूचर्स को बैन इसीलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे लोगों की वाट लगाई गई है, प्लस वो टोटल 2 नंबर करार दिया गया है उसको। क्योंकि 2 नंबर करार दिया गया है या इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे टोटल मैनिपुलेशन होती है सुबह-शाम लोगों के रिटेल के, तकरीबन 500-600 बिलियन डॉलर जो है टोटल पिछले 2 ढाई साल में रिटेल का गया टोटल फ्लश आउट, बूम, गायब मार्केट से। भई ये पैसा जो गायब होता है मार्केट से फ़ायदा किसको हो रहा है? आपके ट्रेडिंग डेटा किसके पास पड़ा हुआ है? आपके जो फ़ॉल्स नैरेटिव जो फ़ीड किया गया आप लोगों को, सारे पैटर्न-शैटर्न सिखाया, ये वो हिसाब-किताब जिसके ऊपर कोई प 10 में से 2 लोगों का प्रॉफ़िट होता है, 8 का लॉस होता है। ये सारी चीज़ें आई किधर से? अच्छा, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक्सचेंज चलता कैसे है? लोग समझते हैं एक्सचेंज पता नहीं ब्लॉकचेन ये वो बकवास। ये सारी चीज़ों के ऊपर एक्सचेंज आपका नहीं चलता। ये जो एक्सचेंज पूरा वो पैसा कहाँ से लिया उसने अपना? इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ताल्लुक आप लोगों को पता है कि एक्सचेंजेस का क्या ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ? इसी तरह फिर वो जो ऑब्लाइज करते हैं वो सारे बहुत सारे उनकी मजबूरी है कि आप डेटा पास ऑन करो। ये आप लोगों को पता है? ये आप लोगों को नहीं पता। इसी तरह 10,000 और चीज़ें, ठीक है? तो लिहाज़ा जब आपको ये पूरा उसका बैकग्राउंड समझ आएगा तो आप लोगों को तब समझ आएगा कि यहाँ पे जो है वो असल फंडा क्या होता है चार्ट्स के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो। बहरहाल अब आ जाओ इधर कि मैं आप लोगों को जो है वो तरीका छोटा-सा बताता हूँ, बजाए इसके कि लंबी वीडियो हो जाए। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं इसको, हाँ, कि रिटेल और इंस्टीट्यूशंस में ट्रेड करने का तरीका क्या है? उसमें से एक छोटा तरीका तो ये है कि रिटेल अमूमन लगा रहता है कि भई कोई पैटर्न बन जाए, कोई बुल फ्लैग बन जाए, कोई बेयर फ्लैग बन जाए, कोई पता नहीं क्या बन जाए, या ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर ट्रेड करो वगैरह-वगैरह। ठीक है जी? मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी देखिए हमारे सामने आ गया बिल्कुल, ये। अब ये रिटेल का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया जाएगा? ये जो टट्टू सारे ग्रुप चला रहे होते हैं, ये आपको बोलेंगे लॉन्ग करो, लॉन्ग करो। क्यों? रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। हुआ क्या उसके बाद? स्ट्रेट अवे नीचे, वापस। इसी तरह रिटेल फिर दोबारा उठाएगा। यहाँ से आप लोगों को जो है वो बोलेगा भई कि ये आपका रेजिस्टेंस था। चलो भई ये ब्रेक हो गया, लॉन्ग करो। हुआ क्या? उसके बाद स्ट्रेट अवे वापस नीचे। ठीक है? कई मर्तबा इस तरह होता रहता है खुलासा। बहुत होता है इस तरह। अच्छा, इसके अलावा वो दूसरे पैटर्न्स हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आ जाओ इस पे। रिटेल जो है इन चक्रों में लगा रहता है, जैसे मैंने बताया, पैटर्न्स हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज़ होगी, इस तरह की चीज़ें सब बकवास। अच्छा, इंडिकेटर्स ये वो। अब आ जाओ इस पे कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग जिसमें से एक चीज़ है, उसको बोलते हैं भई आप सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स। ये डायरेक्टली हेज फंड से मैंने उठाया हुआ है। ये आपको बिल्कुल यूट्यूब पे इधर-उधर नहीं मिलता ये। ये क्या है? मिसाल के तौर पे भई आपके पास फ़र्ज़ करें एक लो बना है। अब इस लो के अंदर ये जो है समझो हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम से मुराद ये डेली, शेली, वीकली, मंथली वगैरह-वगैरह। यही चीज़ आप उठाओ एग्ज़ैक्टली, तो फिर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे 1 घंटे पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, वहाँ पे आपको ये लाइन जो सीधा ड्रॉप हुआ है ना, डेली पे फ़र्ज़ करो, तो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। कुछ इस तरह दिखेगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है और ये जो है आपका हाई टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न बताता हूँ, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्ज़ करें भई आपका एक लो है, उसके बाद आप बनाते हो एक हाई, फिर आप बनाते हो लोअर लो एंड देन हायर हाई, उसके बाद आप वापस आते हो एग्ज़ैक्टली इस लेवल पे, फिर यहाँ से आप जो है वो ऊपर जाते हो। इंस्टीट्यूशंस आपका जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर वो ट्रेड करते हैं। मैं इसके ऊपर जो दूसरी वीडियो भी डालूँगा तो थोड़ा-सा डिटेल में समझाऊँगा इसको। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर वो ट्रेड करते हैं। रिटेल को तो समझ ही नहीं है कि क्या होता है। रिटेल को सिर्फ़ ये पता चलता है, अच्छा भई यार ये कोई हाई था, हाँ ये कोई लो था, ये हायर हाई था या लोअर हाई था, उसके बाद ये लोअर लो था, हाँ भई हायर हाई बनाया ये वो। रिटेल तो ये देख रहा होता है, उसको तो पता ही नहीं है। रिटेल तो यहाँ लाइनें लगा रहा है कि भई ये ब्रेक हुआ चलो उठाओ। होता क्या है, थोड़ा ऊपर गया डज़ वापस नीचे। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का तो पता ही नहीं। आप तो सिर्फ़ जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो कि भई हाँ, यहाँ से लॉन्ग करो,
कभी जो है ये आपको कोई सपोर्ट है ब्रेक किया, चलो भाई यहाँ शॉर्ट करो, पता चलता है वापस ऊपर चला गया। तो लिहाजा ये सब कचरा है। अब इसकी छोटी सी मिसाल आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है जी। ताकि आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं आपको मजा करे। मिसाल के तौर पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को दोनों दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसका बुलिश बेरिश सिनारियो जो है वो आप लोगों को दोनों दिखाता हूँ। ओके, पहले हम जो है वो शुरू करते हैं अपना बुलिश सिनारियो से शुरू करते हैं, ठीक है जी। आपका लो था, ये आपका हाई है, ये आपका लोअर लो है, ये आपका हायर हाई है, एंड देन बैंग एग्जैक्टली उस लेवल पे आया, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी खींचूं, ये बाकी लाइनें हटा देते हैं, ठीक। अब आपके पास ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई। ये पूरा स्ट्रक्चर है। रिटेल जो है वो आपका ये स्ट्रक्चर नहीं समझता, ना इसके ऊपर ट्रेड कर सकता। इंस्टीट्यूशंस आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने के दौरान बीच बीच में वो ट्रेड करती हैं। अब इस एग्जैक्टली इस लेवल पे प्राइस क्यों वापस आई है? प्राइस इधर से जो रिटेल का सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन चुका है, तो प्राइस इधर से क्यों वापस ऊपर नहीं गई? तो सवाल ये बनता है कि भी आप लोगों को क्या लगता है कि प्राइस इधर क्यों आई? ठीक है, मैं इसको अगली वीडियो में जो है वो डिटेल से समझाऊंगा। इसको बोलते हैं कि आपका जो है वो क्या नाम है, बुलिश एसपी, यानी बुलिश सीक्रेट प्राइस स्कीमेटिक्स। ये उसका बुलिश वर्जन है। इसके अंदर 2 वर्जन 4 वर्जन होते हैं, एक बुलिश एक बेरिश, और एक बुलिश मैनिपुलेशन वाला और एक बेरिश मैनिपुलेशन वाला। जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर ये डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग के खुलिए खुल जाए। ट्रेडिंग श्रेडिंग ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने सीखा है सब बकवास, इधर 50 लाइनें लगाओ और 50 दफ़ा ब्रेकआउट ब्रेक डाउन और क्या क्या हो रहा है। इस टट्टू लोग आप लोगों को कोई सिग्नल दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, और कोई खुद ही टट्टू है जो सीख रहा है, वो टट्टुओं से सीख रहा है, खुद भी जाके एक टट्टू का वर्जन बन जाता। तो लिहाजा इन चीज़ों से बिल्कुल आप लोग तौबा करो। पैसे बनाने आप लोगों ने सही तरीके पे आओ। आप अगर हेज फंड्स को समझते हो, खुद ही जाकर रिसर्च करो। वैसे तो आपको मिलता नहीं है रिसर्च विसर्च से, लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना पैसा हो कि आप 5-10 हज़ार डॉलर अफोर्ड कर सको, तो वो आप किसी हेज फंड वाले को पकड़ाओ, उसके साथ कोई 4-6 घंटे का सेशन करो, 10 हज़ार डॉलर फीस लेगा, और उसके बाद जो है वो आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, जो कि आप 6 साल में नहीं सीख सकते। तो लिहाजा अगर इस तरह करते हो बेहतर है, बजाय इसके कि 50 ग्रुपों में बैठो, इसको $20 दो, उसको 100 दो, इसको 150, उसको 400, उसको 500, ये सिग्नल के अलग, सीखने के अलग। ये टोटल तो आप लोग 3-3 4-4 साल सिग्नल खाली पैसे देते जाओ लोगों को, तो फायदा नहीं है इसका। इससे अच्छा है 5-10 हज़ार डॉलर उठाओ, सीधा जाके किसी एच फंड्स वाले को उठाओ, उसको दो, और वहां से डायरेक्ट सीख लो। ठीक है, प्रोफेशनल है, बैंकों में काम करते हैं लोग, आपके वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, दूसरे हेज फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट पूल्स हैं, ये लोग, ये प्रोफेशनल लोग, इनके पास जाओ। बाकी ये कुचराइयाँ छोड़ दो आप लोग, जो ये टट्टुओं के पीछे जाते हो। ट्विटर टट्टू, यूट्यूब भी टट्टू, पाकिस्तानी भी टट्टू, सारे टट्टू, बकवास 2 नंबर। चलो जी।